प्राइमरी नोटिफिकेशन, उसको लेकर सवाल कर रहे हैं। देखिए करिश्मा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। सरकार जो है लगातार ये कह रही है कि शिक्षक नियोजन का जो 7वां चरण है वो बिल्कुल बहुत ही जल्द जो है शुरू किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है और हम कशिश जो है पूरे छात्र समुदाय जो भी अभ्यर्थी लगे हुए हैं उनकी परेशानियों को समझ रही है और हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि इस नियोजन की प्रक्रिया की शुरुआत से पहले वो ऐसा कोई कदम ना उठाएं, धरना प्रदर्शन या फिर ऐसी कोई भी बात मतलब ना करें जिससे उन्हें भी परेशानी हो और सरकार पे जो है सरकार को कुछ एक्स्ट्रा कदम उठाने की जरूरत पड़े। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा धैर्य रखें। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने भी कहा है कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल लाइनअप है और वो बहुत जल्द जो है वो 7वें चरण की जो नियोजन प्रक्रिया शिक्षकों के लिए खासकर वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो शिक्षा मंत्री का विगत दिनों पहले बयान में सामने आया था कि जल्द ही जो शिक्षक बहाली की जो वो है जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए अब ये सरकार जो है मेरे ख्याल से ये जब अभी सरकार बदली है, अभी महागठबंधन की सरकार है जिसमें सीएम नीतीश कुमार जी हैं। इससे पहले भी जब एनडीए की सरकार थी तो उस दौरान भी शिक्षा मंत्री विजय चौधरी थे, तो उन्होंने कहा था कि 7वें चरण का जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया है वो बिल्कुल बहुत जल्द शुरू की जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है, सरकार की तरफ से थोड़ी सी लेट लगती है करिश्मा, लेकिन हो सकता है कुछ आधिकारिक कारणों से या फिर प्रक्रिया के तहत जो है प्रक्रिया के चरणों को पूरा करने में थोड़ी सी देर हो रही है। इसको लेकर 7वें चरण का जो नियोजन है वो अभी उसकी शुरुआत अभी नहीं हो पाई है। लेकिन मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सरकार की तरफ से घोषित है करिश्मा, और छात्रों को भी अभ्यर्थियों को भी थोड़ा सा इंतजार और धैर्य रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये जल्द से जल्द जो है शिक्षकों के लिए 7वें चरण की जो है नियोजन प्रक्रिया वो शुरू होगी। तो जल्दी देखिए 7वें चरण की भी नियोजन प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री से भी हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये भी कहा कि जल्द से ही ये जो बहाली की जो प्रक्रिया वो शुरू होगी। रजनी जी लगातार हमारे दर्शक हमारे से सवाल पूछ रहे हैं, हम ये भी पूछना चाहेंगे, वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि टीचर को लेकर यानी सीट को लेकर वो पूछ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए अब सरकार में भी जाहिर है जब 6ठे चरण का जो नियोजन प्रक्रिया थी उसमें भी कई हजार जो है सीटें खाली रह गई थी, पूरी तरह से नियोजन नहीं हो पाया था। तो मेरे ख्याल से 7वें चरण में हो सकता है सरकार जो है कुल मिलाकर तमाम सीटें, मतलब जो 7वें चरण की जो सीटें हैं उसे या फिर जो बची हुई सीटें हैं उसको कुल मिलाकर वो एक सीट के लिए मतलब वैकेंट पोजीशन की स्थिति जो है वो जारी करे। तो हो सकता है इसको लेकर भी सरकार की जो प्रक्रिया है या फिर एक जो काम करने का या फिर नियोजन की जो प्रक्रिया है उसको लेकर थोड़ी सी देर हो रही है। लेकिन मुझे लगता है अब चूंकि अब बेरोजगार जो अभ्यर्थी हैं वो उन्होंने जब परीक्षा जो उनकी एलिजिबिलिटी प्रक्रिया है या फिर जो योग्यता वाली परीक्षा उसको पास कर लिया है, तो जाहिर है उनके मन में थोड़ी सी चिंता होती है जब उनकी नियुक्ति नहीं होती है। लेकिन मेरे ख्याल से जब ये सरकार ने इस बात की घोषणा आधिकारिक कर दी है तो इसकी प्रक्रिया भी 7वें चरण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। करिश्मा, बिल्कुल, तो देखिए 7वें चरण की जो प्रक्रिया वो भी जल्दी शुरू होगी, क्योंकि आपकी लगातार 7 फेज को लेकर लगातार आपके सवाल हमारे पास आते रहते हैं और ये सवाल बखूबी तरीके से हम शिक्षा मंत्री के पास रखेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे इसको लेकर। और देखिए इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आई कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ है कि 20 लाख जो युवाओं को नौकरी भी दी जाएगी और रोजगार भी दिया जाएगा। तो ये खबरें सामने आ रही थी और 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। तो इसके साथ और खबर के जैसे पल पल के अपडेट आते रहेगी और अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस फेसबुक लाइव में हमारे साथ इतना ही।